सबको नमस्कार प्रणाम। मैं दीवानी जी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और अभी हूँ मैं रायपुर भुजवाली चौक के पास और यहाँ पे चल रहा है योग साधना केंद्र का भारतीय योग संस्थान का स्थापना दिवस। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ आज के इस ब्लॉग में। आशा करते तिलक करते हुए हमें बहन जी तिलक करते हुए यहाँ पे हैं सभी योगा केंद्र के सदस्य जो यहाँ पे कर रहे हैं। और ये देखिए सभी लोग लाइन से आ रहे हैं और यहाँ पे माँ सरस्वती को हेड ऑफ द संस्था की हम लोग आए अभी यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे सरस्वती वंदना कर दी है। उसके बाद यहाँ पे सभी को टीका लगाया गया। शुरू होने वाला है प्रोग्राम और हमारे भैया भी रखे हैं सभी लोग आए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखिए आप बहुत सारे लोग हैं आए हुए। और ये हमारी सेंटर की हेड अंजना गोसाई। आप सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सम्मानित अतिथिगण एवं सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम यहाँ पर अपने योग का 60वां योग स्थापना दिवस का दिवस मना रहे हैं, जो कि हम अभी सरस्वती वंदना से आरंभ करेंगे। तो हमारी सरस्वती वंदना टीम रुचि जी आ जाइए। आप पहले सरस्वती वंदना करेंगे। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर्ग की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे।
बहुत सुंदर। और अब हो चुकी है सरस्वती वंदना, अब होंगे आगे के कार्यक्रम। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ आज के इस हमारे जीवन को स्वस्थ और शांत और संतुलित बनाना है। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में योग ही हमें नई दिशा दिखाता है। करो योग, करो योग, जियो और जियो और जीने दो। धन्यवाद। योग करें और योग से जुड़े। धन्यवाद। दोनों आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी, ध्यान आज्ञा चक्र पर जहां पर तिलक एवं बिंदी लगाते हैं। एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे और शरीर को ढीला छोड़ेंगे। करेंगे हम 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र करेंगे भावार्थ मंच की ओर से। तत्पश्चात सभी सम्मिलित हों, भावपूर्ण और श्रद्धायुक्त। गायत्री मंत्र। भावार्थ। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कुछ क्षण रुकेंगे, कोमलता से आंखें खोलेंगे, आसन भी खोलेंगे। अब एक ही प्रयास में खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर। फासला दे देंगे और दोनों हाथों को आगे करते हुए दोनों हथेलियों के ग्रिप बनाते हुए पलटते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। खींचे धड़वा को ऊपर की ओर और खींचे ऊपर की ओर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर होना चाहिए। अब श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे पंजों के बल आ जाएं। रुकेंगे। 1 2 3 4 5। इससे 206 हड्डियां प्रभाव में आती हुई और छोटे बच्चों की हाइट बढ़ती हुई, आलस्यपन दूर होता हुआ। 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को सर पे रखेंगे, एड़ी पंजे आसन पर। श्वासें सामान्य। जब श्वासें सामान्य हो जाएं तो दोनों हाथों को दाएं बाएं से लाते हुए शरीर से सटा दें। थोड़ा सा श्वासों को सामान्य करेंगे। अब इसके बाद करेंगे हम अर्धचक्रासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला देंगे, 1-2 इंच का। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। रीढ़ मूल अंगूठा दोनों कमर की रीढ़ मूल पर रहेगा और उंगलियों का रुख आगे की ओर। अब श्वास भरते हुए खींचे धड़वा को ऊपर की ओर और धीरे धीरे गर्दन को पीछे मेरुदंड पे ले जाएं और झुकेंगे पीछे की ओर। घुटने सबके सीधे रहेंगे, गर्दन नीचे की ओर। अतिक्रमण कोई ना करे, प्रयास सभी करेंगे। इससे हमारी जंघाएं मजबूत होती हुई और रीढ़ की हड्डी मांसपेशियां मजबूत होती हुई। रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
करेंगे। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं से लाते हुए आ जाएं प्रणाम मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर, कोहनियां पृथ्वी की ओर समांतर, कंधे स्वाभाविक रूप से समांतर, जो अंगुलियां और अंगूठे परस्पर मिले हुए, अंगूठा छाती के मूल मध्य पर। पहले हम सूर्य भगवान का आह्वान करेंगे मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। रुकेंगे 1 2 3 4 5। अब सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को आगे से लाते हुए आ जाएं। सीधा खींचे धड़वा को ऊपर की ओर और खींचे जितना खींच सकते हैं। और अब भुजाएं और कान और गर्दन एक साथ पीछे की ओर झुकाएंगे। स्थिति हस्तोतासन, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, बीज मंत्र ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। रुकेंगे 1 2 3 4 5। इससे थायराइड पाथायराइड ग्रंथियों प्रभाव में आती हुई अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को कानों के साथ गर्दन सहित एक साथ नीचे ले आए। 20 उंगलियां एक सीट पर, घुटने ना मोड़े और माथे को या नासिका को घुटने पे लगाने का प्रयास। जिनके हाथ आसन पे ना लग रहे हो वो अपने कपड़ों को पकड़ेंगे। स्थिति पादहस्तासन, ध्यान मणिपुर चक्र पर, बीज मंत्र ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। रुकेंगे 1 2 3 4 5। अब एक ही प्रयास में दाएं पैर को अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। 15 उंगलियां एक सीट पर। स्थिति अश्व संचालन, छाती आगे, कमर पीछे, गर्दन पीछे। स्थिति अश्व संचालन। अब दाएं पैर को थोड़ा सा घुटने भर को ऊपर उठाएंगे। बायां पैर 90 अंश का कोण बनाते हुए ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, बीज मंत्र ओम भानुवे नमः। ओम भानुवे नमः। रुकेंगे 1 2 3 4 5। अब सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। दोनों एड़ी पंजे आसन पे लगा लें और स्थिति पर्वतासन, ध्यान सहस्रार चक्र पर, ठोड़ी कंठ ऊपर, बीज मंत्र ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। रुकेंगे 1 2 3 4 5। अब आ जाए दोनों भुजाओं पे बाहर डालते हुए आ जाए तिरछे फटे का आकार बनाएंगे। रुकेंगे 1 2 3 4 5। अब पहले घुटना, फिर छाती, फिर माथा आसन पे लगाएं। नाभि भाग उठा हुआ हो, कोहनियों का रुख आसमान की ओर। स्थिति अष्टांग नमस्कार आसन, ध्यान अनाहत चक्र पर, बीज मंत्र ओम पूषणे नमः। ओम पूषणे नमः। रुकेंगे 1 2 3 4 5। अब सांस बढ़ते हुए आ जाएं भुजंगासन में। जंघाओं तक का भाग आसन पे रहेगा। पीछे एड़ी पंजे मिले हुआ खड़े हो, कोहनियां भी सीधी, गर्दन को पीछे मेरुदंड पे ले जाएं। स्थिति भुजंगासन, ध्यान मूलाधार चक्र पर, गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर, बीज मंत्र ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। रुकेंगे 1 2 3 4 5। अब बिना सहारे के आ जाए पर्वतासन में। एक ही प्रयास में उठेंगे और एड़ी पंजे, दोनों एड़ी पंजे आसन पे लगा लें। जब एड़ी पंजे आसन पे लग जाएं तो उन्हें खिसकाएं नहीं। स्थिति पर्वतासन, ध्यान सहस्रार चक्र पर, ठोड़ी कंठ ऊपर, बीज मंत्र ओम मरीचे नमः। ओम मरीचे नमः। रुकेंगे 1 2 3 4 5। अब एक ही प्रयास में दाएं पैर को आगे ले आए। 15 उंगलियां एक सीट पर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। बाएं पैर को थोड़ा सा हवा भर ऊपर उठाएंगे। स्थिति अश्व संचालन, ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, बीज मंत्र ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। रुकेंगे 1 2 3 4 5। अब बाएं पैर को एक ही प्रयास में आगे ले आए। 20 उंगलियां एक सीट पर। आप देखिए हम पहले से आगे झुक भी पा रहे हैं, वह रुक भी पा रहे हैं। जिनके नासिका व माथे को घुटने पे लगाने का प्रयास। स्थिति पादहस्तासन, ध्यान मणिपुर चक्र पर, बीज मंत्र ओम सावित्रे नमः। ओम सावित्रे
ऊपर की ओर खींचे धड़ भाग को और कानों के साथ गर्दन एक साथ पीछे की ओर। स्तुति हस्तोदासन, ध्यान विशुद्धि चक्र पर बीज मंत्र ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5। अब धड़ भाग और गर्दन को एक साथ सीधा करते हुए दोनों भुजाओं को आमने सामने से लाते हुए आ जाएं प्रणाम मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर बीज मंत्र ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। रुकेंगे 1 2 3 4 5। अभी हाथ जोड़ के रखेंगे और मन ही मन हम सूर्य भगवान का धन्यवाद करेंगे और जिन्होंने हमें इतनी ऊर्जा प्रदान की है। दोनों हाथों को दाएं बाएं से लाते हुए शरीर से सटा दें। वज्रासन में ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है जिनका स्वर थोड़ा सा गड़बड़ाहट होती है और गाना चाहते हैं तो अपना स्वर को मधुर करेंगे। और थायराइड आजकल आम बीमारी हो रही है थायराइड, तो उससे हम इससे छुटकारा पाने के लिए इस आसन को करेंगे। अब वज्रासन में बैठे हुए दोनों घुटनों को थोड़ा सा फैलाएं अपने घुटनों को और नितंबों को अपनी एड़ियों पर रखें। बैठे रहें एड़ियों पर। दोनों हाथों को पलटकर आगे वालों को देखें। पलटकर घुटनों के बीच में स्थापित करेंगे। गर्दन को हल्का सा मेरुदंड पर लगाकर रखेंगे, हल्का सा और निगाहें अपनी मध्य बिंदु पर यानी कि जहां पे आप तिलक एवं बिंदी लगाते हो वहां पे रखेंगे। दोनों आंखों को, दोनों निगाहें यानी कि नजरें अपनी मध्य बिंदु पर रहेंगी और एक गहरी लंबी जीभ निकालेंगे। जीभ निकालें, अपनी जीभा को अधिक से अधिक बाहर निकालें और शेरनी या शेर की तरह दहाड़ना शुरू करें। बहुत सुंदर। निगाहें अपने भुजाओं पे करते रहें। बहुत सुंदर। शांत। धीरे धीरे गले की मालिश करें। अपने कंठ को मसाज करें। दाएं पैर को मोड़ते हुए जंघा मूल के नजदीक लाएंगे। दाएं हाथ को ही पीछे की ओर ले जाएंगे। जो पैर उठा हुआ है वही हाथ पीछे जाएगा, ज्यादा पीछे झुकना नहीं है। और अब बाएं हाथ को घुमाते हुए मैं पहले आसन आप करके दिखाती हूँ आपको 1 मिनट। ये हाथ घुमाते हुए यहाँ से और पंजे पे ले जाने ये वाला, और ये पंजे के नीचे दबाना है ऐसे करके, और बायां पंजा तना हुआ आगे की ओर और गर्दन भी पीछे की ओर जाएगी। गर्दन भी पीछे की ओर ले जाएं सबके साथ। रुकेंगे, पेड़ू भाग को और पिचकाएं। रुकेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस दाएं पैर को सीधा करेंगे और अपने दोनों पंजों को आगे पीछे करेंगे। श्वासें सामान्य। जब श्वासें सामान्य हो जाए तो हम यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। अब बाएं पैर को अपने जंघा मूल के नजदीक लाएंगे और अब बायां ही हाथ पीछे जाएगा। उंगलियों का रुख पीछे की ओर होना चाहिए और दायां पैर तना हुआ पंजा। अब दाएं हाथ को घुमाते हुए पंजे के बाहर से लाएंगे। 1 मिनट देख लें आगे। ये वाला घुमा के हाथ और ऐसे करके ये पंजा, ये जो हमारा पंजा है ये पंजे से नीचे दबा देना। करेगा गर्दन बढ़िया। ये है लौंडा, ये शाबाश, वेरी गुड। 3 4 5। इससे हमारी जंघाओं की मांसपेशियां मजबूत बनती हुई
धीरे से वापस आए, पैर को सीधा करेंगे, माथा आसन पे लगाने सभी के सभी, आगे देख लें, कोई नहीं जिसको अभी जो नए नए लोग हैं वो आगे देख लें कैसा कर रहे हैं हमारे साथ है। और पीछे जो पंजे तुमने ले डाले थे उनको खड़े करें, हाँ पीछे पंजों को खड़े करेंगे, माथा आसन पे लगा लें सभी की सभी, ध्यान दें माथा आसन पे रहेगा। और अब धीरे धीरे आ जाएं, श्वास भरते हुए भुजंगासन में, भुजंगासन में आ जाएं सबके साथ। कोहनियां ना मोड़ें, कोहनियां सीधी रहेंगी। और अब धीरे धीरे गर्दन को दाईं ओर घुमाते हुए बाएं पैर के पीछे टकने को देखने का प्रयास करेंगे। कोहनियां सबकी सीधी रहेंगी। रुकेंगे, 1 2 3 4 5, धीरे से वापस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए भले नए मेरे साथ मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।